गरीब बच्चे ने डॉक्टर का खोया हुआ पर्स लौटाया, लेकिन जो बदले में मिला, दिल को छूने वाली प्रेरणादायक कहानी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर अपनी सुनहरी चमक फैला रही थी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी अपनी राह पर चल रहे थे, कुछ अपने घर के पास की गलियों से तो कुछ मुख्य सड़कों से। ऐसे ही एक छोटे से बच्चे का नाम था राजू। राजू का जीवन इतना आसान नहीं था। वह एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार से था। उसकी माँ एक सिलाई की दुकान चलाती थी और पिता एक खेत में मजदूरी करते थे। राजू स्कूल जाता था, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर की जरूरतें पहले आती थी। राजू के पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही खेलने के लिए महंगे खिलौने। उसका दिन किसी अन्य छोटे बच्चे की तरह ही शुरू होता था। सकुचाया हुआ चेहरा, कड़े कामों में जुटे हुए माँ बाप, और खुद से यह सवाल कि क्या वह कभी अच्छे दिन देख पाएगा। लेकिन दिल में एक ख्वाब था। राजू का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, ताकि वह अपनी माँ बाप की मदद कर सके और उन्हें उस संघर्ष से बाहर निकाल सके जिसमें वे रोज फंसे रहते थे। एक दिन की बात है। राजू सुबह अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकला। जैसे ही वह सड़क पर चला, उसकी नजर एक चमचमाते हुए पर्स पर पड़ी। वह पर्स सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। पास में कोई नहीं था। राजू ने पर्स को उठाया और देखा कि उस पर डॉक्टर कृष्णा वर्मा नाम लिखा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी सोच में यही था कि यह किसी बड़े आदमी का होगा। राजू ने उस पर्स को खोला और देखा कि उसमें कुछ पैसे, कुछ महत्वपूर्ण कागजात और एक विजिटिंग कार्ड था। उसने विजिटिंग कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा और यह पाया कि वह पर्स किसी डॉक्टर का था। राजू को यह समझ में आ गया कि यह पर्स किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वह अपने छोटे से दिल में इस विचार को लेकर चलने लगा कि उसे यह पर्स सही आदमी को वापस करना चाहिए। वह डॉक्टर कौन है, यह जानने के लिए उसने पर्स में पड़े विजिटिंग कार्ड को देखा और उसका पता पढ़ा। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर कृष्णा वर्मा और उनका क्लिनिक शहर के एक बड़े इलाके में था। राजू ने एक ठान लिया कि वह इस पर्स को डॉक्टर तक पहुंचाएगा, भले ही यह रास्ता मुश्किल हो। उसे पता था कि उसके पास पैसे नहीं थे और न ही उसे कहीं जाने के लिए सवारी का कोई साधन था, लेकिन उसने तय किया कि वह यह काम किसी भी हालत में करेगा। राजू ने अपनी साइकिल ली और उस पर पर्स रखकर शहर के उस बड़े इलाके की ओर बढ़ने लगा, जहां डॉक्टर का क्लिनिक था। रास्ते में राजू को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी साइकिल की चेन फट जाती, तो कभी रास्ते में कीचड़ या गंदगी का सामना करना पड़ता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वह परेशान होता, तो वह सोचता कि अगर वह यह पर्स सही आदमी को नहीं लौटाएगा, तो उसका दिल तड़पेगा। उसे यह एहसास था कि सच्चे इंसान वही होते हैं जो दूसरों के लिए अपने दिल में अच्छाई रखते हैं। काफी समय बाद राजू आखिरकार उस डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुंच गया। लेकिन अब उसकी एक नई समस्या थी। वह जानता था कि डॉक्टर कृष्णा वर्मा एक मशहूर डॉक्टर हैं और शायद उनका क्लिनिक भी बहुत भीड़भाड़ वाला हो सकता है। वह थोड़ा डरते हुए क्लिनिक के अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या डॉक्टर कृष्णा वर्मा जी यहाँ हैं? रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपका क्या काम है? आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं? राजू ने धीमे से कहा, जी, मुझे उनका पर्स वापस देना है। रिसेप्शनिस्ट ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आया कि एक छोटा सा बच्चा पर्स लेकर क्यों आया है। फिर उसने कहा, डॉक्टर साहब को बुलवाती हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर कृष्णा वर्मा खुद बाहर आए। वह एक सख्त लेकिन दयालु चेहरे वाले व्यक्ति थे।
राजू ने उनका पर्स डॉक्टर को दिया और कहा, यह पर्स मुझे सड़क पर पड़ा मिला था, मैं इसे वापस करने आया हूँ। डॉक्टर कृष्णा वर्मा ने पर्स लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश हुए और राजू की ईमानदारी देखकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने राजू को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? राजू ने सधे हुए शब्दों में कहा, मेरा नाम राजू है। डॉक्टर ने उसे अपनी क्लिनिक के भीतर बुलाया और पानी पीने के लिए दिया। राजू थोड़ी घबराहट के साथ अंदर बैठा, लेकिन डॉक्टर की मुस्कान ने उसे सहज बना दिया। डॉक्टर कृष्णा वर्मा ने कहा, राजू, तुमने जो किया वह बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपना काम ईमानदारी से किया। राजू ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर कृष्णा वर्मा ने राजू की बातों को सुना और कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर वह ईमानदारी है जो बहुत कम लोगों में होती है। तुम बड़े आदमी बन सकते हो। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आप सच में मानते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम किसी भी काम में सफल हो सकते हो, अगर तुम उसी ईमानदारी से काम करोगे जैसे तुमने आज किया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम हमेशा यही याद रखना, सफलता पैसे से नहीं आती, बल्कि इंसानियत से आती है। डॉक्टर कृष्णा वर्मा ने राजू को एक किताब दी, जिसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक थे। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह हमेशा सच्चे रास्ते पर चले, क्योंकि यही रास्ता उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। राजू ने डॉक्टर की बातों को दिल से सुना। उसने कृतज्ञता से डॉक्टर को धन्यवाद कहा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद और साहस था। वह जानता था कि जीवन में अच्छे लोग होते हैं जो आपके अच्छे कामों को पहचानते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। डॉक्टर ने जो राजू को दिया, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। राजू की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। डॉक्टर कृष्णा वर्मा की बातें उसके दिल में गहरी बैठ चुकी थी। उस दिन के बाद राजू के मन में एक नया विश्वास था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता था। डॉक्टर की दी हुई किताब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने उसे घर जाकर बारीकी से पढ़ना शुरू किया और जितना वह पढ़ता, उतना ही उसे लगता कि उसका जीवन अब बदल सकता है। वह किताब, जिसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ थे, राजू के लिए एक गाइड की तरह थी। उसमें सफलता, मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। राजू ने इसे पढ़कर एक फैसला किया, वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्ची मेहनत करेगा। अब उसे यह समझ में आ गया था कि केवल गरीब होना या कठिनाइयों का सामना करना जीवन की असली परीक्षा नहीं है, बल्कि खुद को सही दिशा में ढालना और सही रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी बात है। राजू ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले की तरह अब वह स्कूल में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसके पास किताबें तो नहीं थी, लेकिन जो भी उसकी माँ सिलाई के काम से बचती, वह उन्हें उधार लेकर पढ़ाई करता। उसे अपने जीवन में एक दिशा मिल चुकी थी और अब उसे कोई भी काम कठिन नहीं लगता था। वह जानता था कि उसे केवल और केवल मेहनत करनी है और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलना है। एक दिन जब राजू स्कूल से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक बड़ा स्कूल बस दिखी,
जिसमें बच्चों के चेहरे पर खुशियां और जिंदा दिली थी। राजू ने बस को देखा और उसके अंदर बैठे बच्चों की तरफ देखा, जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और अपने भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और मन ही मन सोचा, काश मैं भी उन बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता। मेरे पास भी वो सारे साधन होते, मेरे पास अच्छे कपड़े होते, मेरी माँ बाप को संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसे डॉक्टर कृष्णा वर्मा की बात याद आई। सच्चे इंसान वही होते हैं जो दूसरों के लिए अपने दिल में अच्छाई रखते हैं। तुम बड़े आदमी बन सकते हो, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। यह सोचकर राजू ने सिर झुका लिया और अपने कदम तेज कर लिए। उसने ठान लिया था कि किसी भी हालत में उसे अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना है। और यही संकल्प उसे एक नई ताकत दे रहा था। समय बीतता गया और राजू ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कड़ी मेहनत देखकर उसके स्कूल के अध्यापक भी हैरान हो गए। राजू का नाम अब स्कूल में बड़े आदर से लिया जाने लगा। उसे क्लास के टॉप पर आने का मौका मिला और उसके रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। राजू के मन में एक नया ख्वाब जाग उठा। वह डॉक्टर कृष्णा वर्मा की तरह अपने समाज में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे यह एहसास हो गया था कि केवल शिक्षा ही वह रास्ता है जो उसे अपने जीवन में बदलाव ला सकती है। अब उसने यह तय किया था कि वह मेडिकल कॉलेज जाएगा और डॉक्टर बनेगा। हालांकि रास्ता अभी भी बहुत कठिन था। राजू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और डॉक्टर कृष्णा वर्मा द्वारा दी गई किताब ने उसे हमेशा प्रेरित किया। उसने सोचा, अगर मुझे सही दिशा मिल जाए तो मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। एक दिन जब राजू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो उसका ध्यान अचानक एक और चीज पर गया। वह देख रहा था कि कुछ बच्चे सड़क पर बीनने के काम में लगे हुए थे और उनकी जिंदगी भी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग हमेशा खेलने में व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितने बच्चे हैं जिनके पास खेलने के लिए भी कुछ नहीं है? उन बच्चों की मदद करने के बारे में भी सोचना चाहिए। राजू की बातों ने उसके दोस्तों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वे सभी राजू के साथ मिलकर कुछ समाज सेवा करने का विचार करने लगे। अब राजू के भीतर एक नया जुनून था, जो उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए भी काम करने की प्रेरणा देता था। एक दिन राजू को पता चला कि उसके स्कूल में एक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने वाला था, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यह जानकर राजू का दिल खुश हो गया और उसने तुरंत इस कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक शानदार अवसर था, जहां वह अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ कर सकता था। राजू ने हर संभव मदद की और बच्चों को पढ़ाने में जुट गया। वह समझता था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सक्षम बना सकती है। अब वह न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, बल्कि अपने आसपास के बच्चों को भी अपने साथ ले जाने का काम कर रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि अगर किसी को कुछ बड़ा करना है, तो उसे समाज के लिए भी कुछ करना पड़ता है। उसकी यह मेहनत देखकर डॉक्टर कृष्णा वर्मा भी हैरान रह गए। एक दिन उन्होंने राजू को अपने क्लिनिक बुलाया और कहा, राजू, तुम जो कर रहे हो वह सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। तुमने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि दूसरों की मदद भी की। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुमने जो किया वह बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। डॉक्टर कृष्णा वर्मा ने राजू से कहा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम डॉक्टर बनो और जब तुम सफल हो जाओ तो दूसरों की मदद करना न भूलना। जो तुम्हारे पास है
उसे दूसरों के साथ साझा करना सबसे बड़ा पुण्य है। राजू की आंखों में अब और भी चमक थी। डॉक्टर कृष्णा वर्मा के शब्दों ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने डॉक्टर बनने का सपना और भी मजबूत कर लिया था। अब राजू को पता था कि वह अकेला नहीं है। उसके पास एक समर्थ व्यक्ति है जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। उसने ठान लिया कि उसे अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करनी है और एक दिन वह डॉक्टर बनकर गरीब बच्चों की मदद करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास एक सशक्त संकल्प था। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में भी योगदान देने लगा। अब वह नहीं सोचता था कि वह गरीब है या उसके पास साधन नहीं है। वह सिर्फ यही सोचता था कि वह मेहनत करेगा और एक दिन वह जरूर सफलता पाएगा। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने रास्ते पर बने रहना सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर आप सच्चे मन से अपना काम करते हैं और दूसरों की मदद करने की सोच रखते हैं, तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। राजू के संघर्ष और उसकी सफलता की ओर बढ़ते कदम। राजू की कहानी अब एक नया मोड़ लेने जा रही थी। जब से उसने डॉक्टर कृष्णा वर्मा से प्रेरणा ली थी और अपनी पढ़ाई में जुट गया था, उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगा, उसकी राह में नई नई चुनौतियां आने लगी। उसे एहसास हुआ कि सफलता का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। इसमें संघर्ष होता है, परंतु वही संघर्ष हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। राजू की सफलता की यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर थी जहां उसे खुद को साबित करने की जरूरत थी। स्कूल में उसने अपनी मेहनत से सभी को हैरान कर दिया था। उसे क्लास में टॉप किया था और अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का सपना था। लेकिन वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं था। गरीब परिवार से होने के कारण उसके पास इतनी फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन राजू ने अपने स्कूल के प्रमुख से मेडिकल कॉलेज के दाखिले के बारे में पूछा। उन्होंने उसे उत्साहित करते हुए कहा, राजू, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि पैसे से भी जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हें शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप की आवश्यकता होगी। तुम अपनी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। यह सुनकर राजू के चेहरे पर एक आशा की किरण चमकी। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वह अपने सपने को साकार कर सकता था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दिया। राजू ने शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से कड़ी मेहनत की। उसने हर विषय पर गहरी पकड़ बनाई और खुद को साबित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वह रात रात भर जागकर पढ़ाई करता और दिन में स्कूल के बाद अतिरिक्त कक्षाओं में जाता। उसकी मेहनत देखकर उसके शिक्षक और सहपाठी सभी हैरान थे, लेकिन वह जानता था कि वह केवल अपनी शिक्षा में ही नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली में भी बदलाव ला रहा था। इसी दौरान राजू को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी मां की सिलाई की दुकान को नुकसान हो रहा था। उसके आसपास के लोग अब सिलाई का काम करने के बजाय दूसरे छोटे बड़े कारोबार में लग गए थे और इसलिए उसकी मां को अपने काम में मुश्किलें आ रही थी। राजू समझ गया कि अब घर की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उसे न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, बल्कि परिवार की मदद भी करनी थी। राजू ने अपनी मां को सांत्वना दी और समझाया कि वह अब बड़ा आदमी बनेगा और जब वह सफल होगा तो वह सब ठीक कर देगा। उसने यह भी तय किया कि वह किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई में कमी नहीं आने देगा। इस दौरान
राजू ने स्कूल में आयोजित एक विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी का विषय था समाज के लिए योगदान, और राजू ने इस विषय पर एक शानदार परियोजना बनाई, जिसमें उसने अपने गांव में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए एक योजना बनाई। यह परियोजना न केवल उसकी सोच को दर्शाती थी, बल्कि उसे अपने साथियों और स्कूल प्रशासन से भी प्रशंसा मिली। राजू का विश्वास मजबूत हो रहा था। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर स्कूल प्रशासन ने उसे मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए एक नामांकित स्कॉलरशिप के लिए सुझाव दिया। राजू ने इसके लिए आवेदन किया और कुछ ही दिनों बाद उसे स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि यह उसकी पूरी मेहनत का परिणाम था। अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसे और भी अधिक मेहनत करनी थी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद राजू ने महसूस किया कि अब उसकी परीक्षा और भी कठिन हो गई थी। वह जिस परिवार से आता था, वहां की कठिनाइयों से उसका सामना पहले ही हो चुका था। अब उसे अपनी पढ़ाई में और भी कड़ी मेहनत करनी थी, ताकि वह न केवल एक डॉक्टर बने, बल्कि एक ऐसा इंसान बने जो दूसरों की मदद कर सके। मेडिकल कॉलेज के पहले दिन राजू थोड़ा घबराया हुआ था। वह जानता था कि उसका पिछला जीवन किसी और जैसा नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ और छात्रों को भी अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उसने सोचा कि अगर वे लोग भी इस मुश्किल रास्ते पर चल सकते हैं, तो वह भी चल सकता है। धीरे धीरे राजू ने अपनी पढ़ाई में गहरी पकड़ बनाई और अपने सहपाठियों से दोस्ती की। कॉलेज में राजू का संघर्ष फिर भी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि खुद को साबित करना, उच्चतम मानकों के अनुरूप रहना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रेरित रहना। हालांकि उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन जब वह कॉलेज के पहले साल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, तो एक और मुसीबत सामने आई। उसकी मां का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होगी और इसका खर्च काफी अधिक होगा। राजू के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। उसकी मां का इलाज कराने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी, और राजू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को संभालने के लिए अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया। उसने क्लिनिक में एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू की, ताकि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां का इलाज चलता रहा और वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता रहा। उसकी यह कठिनाई और संघर्ष ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने डॉक्टर कृष्णा वर्मा से बहुत कुछ सीखा था, और उन्हें याद कर उसने यह ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपने परिवार की मदद करेगा, साथ ही अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करेगा। राजू के जीवन में यह संघर्ष एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। वह जानता था कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत बेहतर होने लगी और राजू ने अपने मेडिकल कॉलेज के पाठ्यक्रम में टॉप करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया और उसका सपना धीरे धीरे सच होता गया। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष जरूरी है। कभी कभी हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारी मेहनत ईमानदार हो तो सफलता जरूर मिलती है। हमें हमेशा अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और किसी भी मुश्किल से हार नहीं माननी चाहिए। राजू की सफलता और उसका जीवन बदलने का सफर। राजू की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां अब वह अपने सपनों को हासिल करने के बहुत करीब था।
लेकिन इस यात्रा में उसे और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह वह समय था जब उसकी सफलता के असली मायने सामने आने वाले थे। यह कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन राजू के लिए यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। आइए जानते हैं कि कैसे उसने अपने सपनों को साकार किया और जीवन के सबसे बड़े सबक सीखे। कड़ी मेहनत के बाद मिली सफलता। राजू ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के बाद कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं की। पहले के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए उसने कॉलेज में भी खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह जानता था कि उसे अपनी पढ़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है, ताकि एक दिन वह अच्छे डॉक्टर बन सके। उसने उसी तरह मेहनत की जैसे पहले अपने गांव में करता था, अडिग और समर्पित होकर। राजू के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उसने अपनी पढ़ाई में टॉप किया। मेडिकल कॉलेज के दूसरे वर्ष में उसने पूरे कॉलेज में पहले स्थान पर आकर सबको हैरान कर दिया। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। उसका नाम अब सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। अब लोग उसे एक उदाहरण के तौर पर देखने लगे थे। डॉक्टर कृष्णा वर्मा भी उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस करते थे और हमेशा उसे अपनी मदद का भरोसा देते थे। राजू की सफलता की खबरें घर घर तक पहुंचने लगी। उसकी मां भी अब पहले से ज्यादा खुश थी। वह जानती थी कि उसका बेटा जिस रास्ते पर चल रहा है, वह उसे एक दिन उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। राजू का मन अब पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित था और वह जानता था कि उसे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी है। मुसीबतों का सामना। राजू की जिंदगी में एक और कठिन समय आया। मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में जब उसे अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाएं और पढ़ाई को संभालने में दिक्कतें आ रही थी, उसकी मां का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगा। यह राजू के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसकी मां ने ही हमेशा उसे प्रोत्साहित किया था। उसने अपनी मां का इलाज जारी रखा, लेकिन इस बार उसे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी थी। राजू ने अपने कॉलेज के अध्यापकों से मदद ली और कहा कि वह इस समय में कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई को धीमा कर सकता है, ताकि वह अपनी मां की देखभाल कर सके। लेकिन अध्यापकों ने उसे समझाया कि वह अपनी मां के इलाज के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे। इस मुश्किल समय में डॉक्टर कृष्णा वर्मा ने उसे सलाह दी और कहा, राजू, जीवन में कभी कभी हमें दोनों को ही संभालने की स्थिति आ जाती है, हमारी पढ़ाई और हमारे परिवार को। लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करोगे तो यह समय भी पार हो जाएगा। राजू ने डॉक्टर कृष्णा वर्मा की बात मानी और वह अपनी पढ़ाई में जुटा रहा, जबकि घर पर अपनी मां की देखभाल भी करता रहा। उसकी मां की हालत सुधरने लगी थी, लेकिन यह यात्रा उसके लिए एक चुनौती बनी रही। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह मुश्किल समय सिर्फ एक परीक्षण है और उसे इसको पार करके ही अपने सपनों को पूरा करना होगा। मेडिकल डिग्री और भविष्य की ओर कदम। राजू ने अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा अच्छे से पास की और मेडिकल डिग्री प्राप्त की। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खुशी का दिन था। उसने अपनी मेहनत के साथ साथ अपने परिवार और डॉक्टर कृष्णा वर्मा की मदद से यह सफलता प्राप्त की थी। वह जानता था कि यह उसकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था। राजू ने जब अपनी डिग्री प्राप्त की तो उसने अपने दोस्तों और परिवार के सामने एक वादा किया, वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और जब वह सक्षम होगा तो समाज के उन बच्चों की मदद करेगा जिनके पास शिक्षा या अच्छे डॉक्टर नहीं होते। राजू के लिए यह सफलता का पहला कदम था। अब वह अपने गांव लौटने का फैसला कर चुका था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में डॉक्टर बनने के बाद जो भी अवसर आएगा, वह केवल अपने परिवार और समाज के लिए काम करेगा।
उसने यह ठान लिया था कि वह अब केवल एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेगा जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके। राजू ने अपने गांव लौटने के बाद एक छोटा सा क्लिनिक खोला। यह क्लिनिक शायद उसकी शुरुआत का प्रतीक था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा सपना था। उसने कई गरीब परिवारों का इलाज किया और इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर भी उन्हें हर संभव मदद दी। उसे डॉक्टर कृष्णा वर्मा से यह सीखने को मिला था कि जीवन में जो कुछ भी आपको मिलता है, उसे दूसरों के साथ बांटना सबसे बड़ी बात है। समाज के लिए काम करना। राजू ने अब अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग न केवल अपने क्लिनिक में, बल्कि समाज के लिए भी किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। वह अपने क्लिनिक में आने वाले गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त करता और हमेशा उन्हें यह समझाता कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। राजू की यह पहल बहुत सफल रही और धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे बच्चे और मरीज आने लगे। उसने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता और वह बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित करने में भी मदद करता। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी छवि को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था। डॉक्टर कृष्णा वर्मा से मिलने का मौका। एक दिन राजू ने डॉक्टर कृष्णा वर्मा को अपने क्लिनिक बुलाया। वह उनके सामने खड़ा था और उन दिनों को याद कर रहा था जब वह एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। उसने डॉक्टर से कहा, आपकी दी हुई सलाह और प्रेरणा ने मुझे वह शक्ति दी जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब मुझे समझ में आता है कि सफलता केवल पैसे से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने से आती है। आप हमेशा मेरे लिए एक मार्गदर्शक बने रहे और मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा। डॉक्टर कृष्णा वर्मा ने उसे गर्व से देखा और कहा, राजू, तुमने जो किया वह बहुत सराहनीय है। तुम्हारे संघर्ष और समर्पण ने तुम्हें वह जगह दिलाई है जो बहुत कम लोग पा पाते हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम आगे बढ़ो और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनो। मैं जानता हूँ कि तुम और भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो लगन और ईमानदारी है, वह तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। राजू ने डॉक्टर कृष्णा वर्मा को धन्यवाद दिया और अपने जीवन की यात्रा में यह और भी प्रेरणा ली। वह जानता था कि अब वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि वह एक बदलाव का हिस्सा बन चुका था। उसने हमेशा के लिए यह ठान लिया था कि वह अपनी सफलता का इस्तेमाल समाज के हर हिस्से के लिए करेगा, ताकि उसकी तरह और बच्चे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। समाप्ति। संघर्ष से सफलता की ओर। राजू की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं। यह बताती है कि मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन अगर हमारी मेहनत और ईमानदारी सही दिशा में हो, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। राजू ने जो हासिल किया, वह सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि वह यह साबित करता है कि अगर हमारी नीयत और लक्ष्य सही हों, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है और वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जो मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से काम करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है।